नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। मैं गायत्री पुत्र संजय आपका स्वागत करता हूं निर्माण आईएएस परिवार में। अभी 1 तारीख को यानी 1 जून को मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा असिस्टेंट प्रोफेसर यानी सहायक प्राध्यापक के लिए जो परीक्षा हुई है ना, उम्मीद है कि आप सभी की अच्छी गई होगी। और कुछ समय पहले काफ़ी सब्जेक्ट के रिजल्ट्स भी आए हैं, तो आपने ये भी तय कर लिया होगा लगभग, या सोच लिया होगा कि मेरी इंटरव्यू कॉल आने की क्या संभावनाएं हैं। और जिन बच्चों को ये लगता है कि इंटरव्यू कॉल आ सकती है, मेरा ये मानना है कि उनको अभी से तैयारी में लग जाना चाहिए। ऐसा क्यों? अभी से क्यों लगना चाहिए? जब आप हाल ही के जो आने वाले नंबर देखे हैं आपने, कि किसी का 93 भी आया है तो किसी का 11 नंबर भी आ रहा है। कारण उसको ढूंढने की बहुत आवश्यकता है। और बहुत सारे जो बच्चे हो जाते हैं मठाधीश टाइप के, और जो अपने अंदर अपने गिरेबान में झांकना नहीं है जिनको, है ना, वो आक्षेप लगा रहे हैं कि आयोग ये गड़बड़ कर रहा है, ये गड़बड़ कर रहा है। मैं ये जिम्मेदारी के साथ में कह रहा हूं कि मैंने इतिहास के भी लिए हैं, मैंने पॉलिटिकल साइंस के भी लिए हैं, मैंने इंग्लिश के भी लिए हैं, तमाम विषय के मेरे यहाँ पे साक्षात्कार हुए हैं। ठीक है, काफ़ी बच्चे जुड़े हुए हैं, बहुत अच्छे सिलेक्शंस भी हुए हैं। अगर मैं बच्चों की क्वालिटीज़ की अगर मैं बात करूं, जो मुझे पाया गया है, जो मैंने देखा है, जो मैंने महसूस किया है ना, इसमें 2 प्रकार के बच्चे मिले हैं। एक बच्चा वो जो पीएससी की तैयारी कहीं ना कहीं कर रहा है, साथ में ये आया, ये अपॉर्चुनिटी है, उसने बुना लिया। एक दूसरा बच्चा जो सिर्फ एकेडमिक पढ़ के आया है, जो इसी दुनिया का था, यानी पीएससी की दुनिया का ना होकर के खाली एकेडमिक दुनिया का बच्चा था, एक वो बच्चा है ना। आपको आश्चर्य होगा कि जो पीएससी वाले बच्चे उन्होंने अच्छे नंबर इंटरव्यू में पाए हैं। कारण 2। पहला, शायद हमारी बात मानते हैं वो बच्चे, है ना, यानी इंटरव्यू की तैयारी करना चाहते हैं, करते हैं, बात मान के मेहनत करते हैं, है ना। पहली चीज़ तो ये। दूसरी, उनको पता है कि इंटरव्यू की ताकत क्या है ना। और जो सामान्य बच्चे यानी एकेडमिक आ रहे, जिनका मात्र पैसन ही यही था कि मुझे शुरुआत से ही सोचा हुआ था कि मैंने क्या करनी है, सिर्फ असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी करनी है या मुझे असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है। उनके साथ क्या दिक्कत है? वो अपनी पढ़ाई लिखाई के तो अच्छे रहे हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है, परंतु ना उसका भी मैं दोष नहीं दूंगा उन बच्चों को। कि हुआ क्या है ना तो स्कूल से हमें एक्सपोजर मिला, ना कॉलेज में कॉलेज में कोई एक्सपोजर मिला, कभी पोडियम पे खड़े होकर के बात करने का या 4 लोगों के बीच में बात करने का। परंतु ज्ञान उनका अपना सब्जेक्ट का बहुत था है, परंतु दिक्कत ये हो रही, मैं कमीन सर बोलने में भी उनके पास में आवाज़ नहीं है ना। हाथ कांपते हैं ऐसे, ठीक है ना, चेहरा ऐसे होकर मे आई कम इन सर। अब आप खुद से सोचिए, मैं एक बच्चों वाला आपको गुरु मंत्र दे रहा हूं कि मुझे एक बच्चे की आवाज़ भरपूर सुनाई दे रही है कि मे आई कम इन सर की, और स्माइलिंग फेस मेरे कमरे में एंटर कर रहा हो, और वहीं दूसरा बच्चा ऐसा है कि जिसकी मे आई कम इन सर की आवाज़ भी नहीं सुनाई दे रही हो, और चेहरा ऐसा है कि वो टूटा फूटा चेहरा से घुस रहा है। तो ये बताइए कि क्या ये चेहरा या आवाज़ पार्ट ऑफ इंटरव्यू नहीं है ना। अब इसी से तय हो जाता है कि आपकी क्षमताएं क्या है। और सबसे पहले इंटरव्यू कौन लेने वाला है आपका? सबसे पहले कौन बात करेगा उस कक्ष में? वो बाबा बात करेगा जिसको आपके नंबर तय करने हैं, यानी जिसके साइन से फाइनल नंबर होने हैं। आपका शुरुआती 3 4 5 क्वेश्चन तो उसी को पूछना है, और आपने उसी का दिल तोड़ दिया, तो कौन नंबर देगा भैया? आपकी आदतें हैं नहीं। फिर दूसरा एक नस्ल और मिली मुझे, तो यार ऑनलाइन दे लेंगे हम तो, है ना। कहाँ कहाँ से ऑनलाइन, मतलब झारखंड से भी कोई ऑनलाइन जुड़ा इंटरव्यू दे रहा है, कोई बिहार का बच्चा दे रहा है, कोई यहाँ का भी। मतलब मुझे सबसे बड़ी शर्म की बात ये लगी कि सीहोर का बच्चा इंदौर नहीं आ पा रहा है, भिंड का बच्चा है भिंड से ये ऑनलाइन दे रहा है, अरे सर समय नहीं है, नहीं आ पाऊंगा, है ना। फिर नंबर आए 20 21 22 24, तब समझ में आया है। तब क्या कह रहे कुछ तो बच्चे, और सर आयोग के अंदर कुछ आता ही नहीं है। तो मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि बेटा इसको बहुत सीरियसली ले लीजिए, है ना। अच्छे अच्छे बच्चे बर्बाद भी हो गए हैं, कुछ बच्चे ऐसे हैं कि जो अच्छी इंटरव्यू तैयारी थी, कम नंबर रिटर्न में थे, वो 5वीं 6ठी रैंक पे भी आ गए हैं, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि इंटरव्यू भी आपके लिए उतना ही जरूरी है जितना आपने नेट सेट करके इस एग्जाम के देने के लायक बने थे। फिर ये एपी का जो पेपर हुआ, जो कि आपकी आत्मा थी, उतने से ज़्यादा जरूरी है ना। तो उन चीज़ों को निकालिए बाहर कि 11 22 25 नंबर देगा ना भैया, आपकी क्षमता के अनुसार नंबर मिल रहे हैं। मैं ऐसे बच्चों को जानता हूँ, मुझे नहीं बोलना चाहिए शायद, फिर मैं बोल देता हूँ आपकी ताकत के लिए, कि कुछ बच्चे ऐसे भी पास हुए हैं, मुझे पता है
कि वो पढ़ाई कैसे कर रहे हैं बेचारे, अपना आर्थिक खर्च, उनके लिए अगर आज एक स्पाइरल भी खरीदना है तो उनके लिए बहुत बड़ी बात होगी, है ना। उस लेवल के, उस दौर के बच्चे भी जाकर के अगर जब वहां पे रैंक ला रहे हैं ना, तो मैं नहीं कह सकता हूं कि आयोग में कोई गड़बड़ चल रही है, क्योंकि मुझे पता है कि उस बच्चे के लिए 2,000 रुपये भी बहुत बड़ी चीज होगी, तो आयोग 5-10 हज़ार में तो बिकेगा नहीं ना, है ना। तो ये आक्षेप लगाना बंद करिए, अपनी मेहनत पर विश्वास कीजिए और अपने आप को आईने में लेके आइए, चेक करिए कि क्या वाकई में तुमने कभी जीवन में 4 लोगों में बात करने की तुम्हारी क्षमता है, मित्रों में बात करना अलग चीज है, क्या कभी पोडियम का एक्सपोजर यानी खड़े होकर स्टेज का कोई एक्सपोजर रहा है क्या? नहीं है तो भैया दे लो मॉक वगैरह जाके कोचिंगों में, मेरे पास मत आइए, मैं कह रहा हूँ मेरे पास आइए, तमाम आपके पास में मॉक दीजिए, है ना। प्रोफेसरों से जाके मिलना स्टार्ट कीजिए अपनी यूनिवर्सिटीज में, उनको मॉक दीजिए, मित्रों में मॉक देने की आदत डालिए। जब तक इंटरव्यू की तैयारी ईमानदारी से नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं होने वाला है, सीधी बात ही है, ठीक है। तो क्यों जरूरी है मैंने बताया। तो अभी कल परसों तक मेरी 1-2 क्लास और मिल जाएगी आपको, ठीक है, तैयारी कैसे करनी है। जो अगली 2 क्लास जो मेरी आएगी आज के बाद में, वो ये क्लास पहली होगी। मैं उन दो क्लास से क्या समझ पाएगा बता दूंगा आपको मैं, कि सबसे पहले तो ये पता चलेगा कि आयोग की क्षमता या आयोग की औकात क्या है साक्षात्कार की, उन 2 वीडियो से ही समझ में आएगा। दूसरा समझ में आएगा कि आपकी स्वयं की क्या है। तीसरी कि उस आपकी अपनी जो आज की क्षमता है, स्थापित क्षमता है, और आयोग की स्थापित क्षमताओं तक पहुंचने के लिए क्या करना है, और मुझे लगता है इसी के लिए आप हम लोगों से जुड़ते भी हैं। तो तीनों का उत्तर इन 2 जिसको बोलते हैं ना मेरी क्लास होगी उसमें मिल जाएगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि ईमानदारी से उन 2 वीडियो को सुनना है और अक्षर से तैयारी में लग जाना है ना। और 1 या 2 मॉक जितना जल्दी हो उतना दे लीजिए। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं दोबारा से, पहला मॉक तो ये होता है कि आज पेपर देगा, तीसरे दिन दे लो, ताकि ये पता चल जाए कि तैयारी कैसे होती है। अभी स्थिति ये हो रही है, अभी बॉटनी के 17 तारीख से है ना। कल ही मैंने यहाँ पे ग्वालियर से, मैं अभी ये क्लास चल रही है ग्वालियर, मैंने अभी बॉटनी के मॉक लिए आज भी, है ना। स्थिति ये, मैं उनको 20 नंबर देने लायक नहीं समझा आज जो मॉक हुआ है मेरे यहाँ पे। अब बता दो, मैं खुद नहीं दे सकता हूँ 20 नंबर, उनको मुंह से बोलना नहीं आ रहा है, पसीने आ जा रहे हैं। उम्र 45 साल, 44 साल के, अभी आज ही आए थे एक भाई साहब, है ना। हवा खराब हो रखी है उनकी, कितने 20 साल से पढ़ा रहे हैं, अभी फर्स्ट ग्रेड के टीचर भी हो गए उसके बाद में, सोचिए। और उस कमरे में जहाँ पे मैं बैठा हूँ मुझसे भी बड़ी उम्र के व्यक्ति हैं वो, और पसीने आ रहे हैं उनके। आप सोचिए उस मैच्योरिटी में अगर पसीने आ रहे हैं तो कौन आपको 20 नंबर से ज़्यादा देगा। बट वो तो अपने आप को तुरंत समझ रहे थे कि सर मुझे तो बोटनी पूरी आती है भैया, बोलना, है ना। तो ये स्थिति है वाकई में, है ना। ये अपने जिसको ज्ञान के चक्षु खोलिए, अपने आप को चेक करिए पैरामीटर पर, अगर वाकई में सक्षम है तो मत आइए हमारे पास में। और कहीं पे 1% भी डाउट है बट अपना आपको रिफाइन कर लीजिए। जीवन मरण का प्रश्न होता है मेरा ये मानना की, और वो भी कितनी बड़ी नौकरी है यार, सम्मानजनक, इससे अच्छी नौकरी मैं बोलता हूँ ज़्यादा धरती पर नहीं है। और इतना अनसीरियस आप एक्ट करते हो अपनी इसके लिए, तो प्लीज़ दम से लगिए, ठीक है। तो उन दोनों वीडियो को अक्षर से सुनना, वो आपको यूट्यूब पे निर्माण प्लस के पे मिल जाएंगे। कल और परसों लगातार मैं 2 दिन लूंगा, उसको सुन लेना आप, ठीक है। इसके अलावा चुपचाप जल्दी से मॉक की दुनिया में आइए, 1 मॉक तुरंत देने का प्रयास करो 2-4-5 दिन में ही, है ना, ठीक है। और वो भी फिजिकल मॉक, आपको पता चलेगा आने जाने की परंपरा, जो फिजिकल एप्टीट्यूड है ना, इंटरव्यू कुछ पार्ट है, फिजिकल एप्टीट्यूड क्या है आपका, है ना, मैच्योरिटी का लेवल क्या है, और तीसरा होता है प्रैक्टिकल एस्पेक्ट आपके माइंडसेट की क्या है। ये 3 पैरामीटर्स होते हैं बेसिक, है ना। फिजिकल एप्टीट्यूड का तभी पता चलेगा आपका जब आप फिजिकल बैठ करके आमने सामने, ऑनलाइन की दुनिया से नहीं आएगा, है ना। हम कोचिंग वाले के लिए बहुत ईजी होता है, चलो यार फ्री का पैसा आ रहा है, कोई बच्चा दे रहा है, कोई सरदर्दी नहीं है ना। एक टीचर यहाँ से जोड़ दिया, एक टीचर, और फिजिकल में हमको बैठना पड़ता है, 3-4 लोग बैठाना पड़ता है, हमारी बहुत एनर्जी वेस्ट होती है उसके अंदर, दम लगाना पड़ता है ना। और वहाँ पे एक बच्चों से 1-to-1 बात होती है, ठीक है ना। तो आप जब भी आपको करना हो चुपचाप जितना जल्दी हो सके घर से निकलिए, पहला मॉक तो जल्दी से दे लीजिए, फिर उसमें दो ना 10 दिन कमियाँ पता करिए, और फिर आइए ना उस दुनिया के अंदर धीरे धीरे। फिर आप पढ़ते भी रहिए, अपना जो अदर एग्जाम दे रहे हो उसको भी दीजिए, और 1-2 घंटा फिर इंटरव्यू देना चालू करो, फिर 4-5-6 दिन बाद फिर एक मॉक देना है ना। आपको ये लगेगा कि मेरी इंटरव्यू कॉल आएगी, पिछले नंबरों से और तुलना कर लो अपना। मान लो हिस्ट्री का रिजल्ट आ चुका है, पॉलिटिकल साइंस का आ चुका है, हिंदी साहित्य का आ चुका है, या आपके अन्य एग्जाम्स के रिजल्ट आ चुके हैं, इंग्लिश के आ चुके हैं, आपके होम साइंस के आ चुके हैं, है ना, ठीक है, या संस्कृत वालों के आ चुके हैं। आप अपना तय कर लीजिए ना अपना, कि उनकी कट ऑफ के हिसाब से हमारे क्या जाने वाला है सीट की तुलना में। और आपको लगता है कि मैं इन होने वाला हूँ, मेरी इंटरव्यू कॉल आई जाएगी, तो लग जाना, समय नहीं है आपके पास में, ठीक है। चलो मैं आज इतनी ही बात करूँगा, क्योंकि लगातार कुछ क्वेरीज आई है मेरे पास में, मिलने भी आए मैं ग्वालियर, क्वेरीज तो क्या बोलूँगा उसको, मिलने ही आए बच्चे, सर अभी से करूँ कि बाद में करूँ, कब करूँ, है ना।
और जब वो नंबर देखते हैं तब उनको समझ में आया कि क्या दिक्कतें हैं, है ना। आज जो अगर मेरे पास मैं बोलूँ दो तो मैंने बोटनी के मौक लिए, इसके अलावा कुछ बच्चे जो मिलने आए, अरे सर ये हो रहा है वहाँ पे, तो ये, तब मैं इस क्लास के लिए आया हूँ आज आपके सामने। अरे सर वहाँ पे नंबर तो 11 भी मिले, 21 भी मिले, ऐसा होता है क्या? क्या कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति मात्र 11 नंबर के लायक ही है? तो बेटा एक बार मौक में बैठ जाएगा ना, तब समझ में आएगी कि कई बच्चों के लिए बोल दो सर ये भूसी कैसे रहा है रूम में। ये स्थिति भी है, सच है ये, बार बार मैं ये चीज़ें बोल रहा हूँ, है ना। और जिस बच्चे का फिजिकल एप्टीट्यूड नहीं है वो 30-40 नंबर भी लायक नहीं होता है, क्योंकि पहली कदम ही उस कमरे में घुसने का फिजिकल एप्टीट्यूड से चालू होता है आपकी चेकिंग, ठीक है ना। मे आई कम इन सर भी पार्ट ऑफ इंटरव्यू है। उस कुर्सी के बैठने से पहले आप कैसे विश कर रहे हो ये भी पार्ट ऑफ इंटरव्यू है। कुर्सी पे बैठने के बाद में उस क्या, अब एक चीज़ नोट की आपने, जो पहला बाबा क्या बात कर रहा है आपसे, जो नंबर देने वाला मुख्य बाबा है, यानी उस आपके जो जिस इंटरव्यू होता है उस बोर्ड का चेयरमैन है उस दिन का, वो क्या बात कर रहा है? अच्छा अच्छा, तो आइए संजय कैसे हैं आप, क्या रोल नंबर है आपके, अच्छा ग्वालियर से आए, अच्छा अच्छा, तो क्या हाल चाल है ग्वालियर के। अब ये बताइए इसमें कौन सा आपका सब्जेक्ट आ गया इन क्वेश्चंस में? अच्छा इतिहास के, अच्छा ग्वालियर में यार कौन कौन से इतिहास से क्षेत्र है, क्या इतिहास है ग्वालियर का? अब ये बताइए, यहाँ से सामान्य क्वेश्चन चालू हो रहे हैं। बोटनी वाले से क्या हो सकता है, या मैं बताऊँ कि अगर मैं बात होम साइंस से, अच्छा अच्छा तो होम साइंस ठीक है, तो भैया लड़की हो तो गृह विज्ञान तो आपका घर दिल का ही हो गया। हाँ अच्छा, तो क्या खाना बनाती है आप, कौन से बढ़िया डिश बताइए। अब इसमें बताओ इसमें कंटामिनेशन अगर किस किस तरह से हो सकता है इसमें, अब ये क्वेश्चन पूछ रहा है ना। यहाँ तक क्वेश्चन पूछा है, अरे यार वो मेरी एक बार हुआ क्या, मेरी माताजी ने ना खाना बनाया, बहुत पहले की बात है, छोटे थे हम, तो उसमें मम्मी माताजी ने भी वो डाल दिया नमक ज़्यादा, है ना। इधर से एक भाभी थी हमारी, उन्होंने भी नमक डाल दिया, तीन, और एक दीदी थी हमारी बड़ी, उन्होंने नमक डाल दिया। अब खाना तो हो ही गया जब जैसे मुंह में आया, और हमारी दादी स्मार्ट थी, उन्होंने क्या किया, लकड़ी कोयले ले उसमें डाल दिया, 15 मिनट बाद में नमक गायब था, क्या हुआ? ये क्वेश्चन पूछ रहा है, सोच के देखिए, है ना। तो कहने का मेरा मतलब है ये सब बातें तब कर पाएंगे जब आपके अंदर कलेजे में दम होगा और वहाँ पे बैठ के बात रखने का दम होगा। तो चुपचाप प्लीज़ लग जाइए अपनी तैयारी में, सीरियस लीजिए इंटरव्यू को, और कोई धांधली नहीं चल रही है। आपकी क्षमता है, आपकी औकात ही आपको नंबर दिलाने वाली है, सीधी बात ही है, ठीक है। दो टप्पे की बहुत गंदी भाषा मैंने बोला है कि आपकी क्षमता और आपकी औकात ही है जो तय करेगी आपको क्या नंबर मिलने वाले हैं, है ना। तो सारे आक्षेपों को पटाक्षेप कर दो, कुछ नहीं है, ठीक है। क्षमता ही आपकी स्किल्स, आपकी क्वालिटी ही तय करेगी कि आपको कितने नंबर मिलने जा रहे हैं, ठीक है। चलिए, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।